अशोकनगर जिले से नेशनल हाईवे निर्माण को लेकर गंभीर सवाल खड़े करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। चंदेरी से घाट बमुरिया तक बनने वाला नेशनल हाईवे 346A पिछले 3 साल से अधूरा पड़ा है और अब यही अधूरा हाईवे राहगीरों और ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। खासकर करीला मेले से पहले हादसों का खतरा और बढ़ गया है। हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सड़क पर जहां तक नजर जा रही है सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है। राहगीर और वाहन सवार इसी सड़क से गुजरने को मजबूर हैं। सड़क के हालात ऐसे हैं कि कोई भी कभी भी गिर सकता है। सड़क देख ऐसा लग रहा है कि किसी दूर दराज इलाके की ग्रामीण सड़क है, लेकिन ये सड़क कोई आम सड़क नहीं बल्कि एक नेशनल हाईवे है जो पिछले 3 सालों से अधूरी है। जी हाँ, पूरे 3 साल से अशोकनगर जिले का ओढ़ेर गाँव के पास से गुजरने वाला नेशनल हाईवे 346A कीचड़ में तब्दील है। सड़क और पुलिया अधूरी है और चारों तरफ गड्ढे और कीचड़ है। रोज इसी रास्ते से सैकड़ों वाहन गुजरते हैं और आए दिन बाइक सवार फिसलकर घायल हो रहे हैं। वाहन चालकों के लिए ये सफर किसी खतरे से कम नहीं है और स्थिति गंभीर तब हो जाती है जब थोड़ी सी बारिश हो जाए। पानी भरते ही ये अधूरी सड़क और पुलिया राहगीरों के लिए जाल बन जाती है। ग्रामीण बताते हैं कि कई बार लोग घंटों तक यहाँ फंसे रहते हैं। इसके बावजूद ना तो निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। इस वक्त हम मौजूद है नेशनल हाईवे 346 पे। नेशनल हाईवे 346 की बात की जाए तो लगभग 3 साल से इस नेशनल हाईवे का कछुआ गति से ये निर्माण कार्य आपको चलता नजर आ रहा होगा। लगभग 3 साल पहले इस सड़क को खोद के डाल दिया गया। यदि देखा जाए तो ये अशोकनगर से भोपाल को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 346 ये है जो विदिशा की ओर जाता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं उस नेशनल हाईवे 346 पर। आप इसकी दुर्दशा देख रहे होंगे। इसका कछुआ चाल कहीं ना कहीं राहगीरों के लिए न केवल परेशानी है बल्कि इस तरह खुदे पड़े रोड से कई राहगीर गिर के न केवल चोटिल होते हैं बल्कि कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। और इस पूरे मामले को लेकर नेशनल हाईवे के जिम्मेदार अधिकारी साथ ही साथ जो निर्माणाधीन कंपनी है उसके द्वारा भी इस निर्माण की जो गति है उसको तेज नहीं की। राहगीरों और ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सड़क के खराब हालात के कारण अब तक कई हादसे हो चुके हैं। बाइक सवार गिरकर घायल हो रहे हैं। हालात इतने बुरे हैं कि रास्ते में एम्बुलेंस तक फंस जाती है, जिसके कारण लोगों में गुस्सा भी है और डर भी है कि कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए। कीचड़ में सीट पर जाती हैं तो गिर पड़ते हैं, हाथ पैरों में लग जाती है, जाने में बहुत दिक्कत होती है। कोई 2 पहिया वाहन आ रहे हैं तो सवारी को नीचे उतार कर पैदल जाना पड़ता है उनको। आप लोग यहाँ से निकल के होगी, ये रोड का निर्माण कार्य खुदा पड़ा है, इसमें परेशानी होती है। क्या कहना चाहिए? परेशानी बहुत होती है क्योंकि जब पानी भर रहता है इसमें पता नहीं चलता कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं। गाड़ी में गिरने की दबाव रहती है इसमें। क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों से? हम यही कहना चाहेंगे कि जितना जल्द हो सके इसको कार्य इसमें लगाएं तो इसको सही करवाएं। सड़क को लेकर सबसे बड़ी चिंता करेला मेले को लेकर है। बताया जा रहा है कि यहां 7 मार्च से माता जानकी के दरबार में करीला मेले का आयोजन होने वाला है। इस मेले में दूर दूर से हजारों श्रद्धालु इसी सड़क से गुजरेंगे। ऐसे में यह अधूरा हाईवे न सिर्फ परेशानी बढ़ाएगा बल्कि बड़े हादसों का कारण भी बन सकता है। ये नेशनल हाईवे जो है इसको करीब 3 वर्ष का समय हो चुका है। 3 वर्ष में भी ये टुकड़ा जो है ना, ये 1 किलोमीटर का टुकड़ा है, ये अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। करीला मेला के 3 वर्ष हो चुके हैं, 3 मेला यहाँ से निकल चुके हैं। अच्छा, तीसरा मेला अब जो फिर से आने वाला है 7, 8, 9 तारीख को। कंडीशन ये है कि 84 रिमझिम बारिश में ये कीचड़ का रूप लेती है। चारों तरफ देखो, आप खुद देख सकते हैं कि मिट्टी मिट्टी डली है और 2 पहिया वाहन फिसलन का शिकार हो जाते हैं, जहाँ पे फिसल जाते हैं। महिलाएं बच्चे अगर बैठे हों तो उन्हें सबसे ज्यादा खतरा रहता है 2 पहिया वाहन चालक में। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नेशनल हाईवे के अधिकारी, ठेकेदार और जिला प्रशासन करीला मेले से पहले इस सड़क को दुरुस्त कराने को लेकर गंभीर होंगे या फिर श्रद्धालु और राहगीर इसी तरह जान जोखिम में डालकर सफर करने के लिए मजबूर रहेंगे। कछुआ चाल नेशनल हाईवे 346 के निर्माण कार्य पर कब जाती है और इस तरह लगातार हो रहे हादसों के चलते और लोगों की परेशानी को जिम्मेदार अधिकारी कितनी गंभीरता से लेते हैं और कब इसका निर्माण कार्य पूर्ण किया जाता है। स्वदेश शर्मा, NDTV, अशोकनगर। एमसीबी जिले के खड़गवा ब्लॉक में विकास के दावों की हकीकत आज भी एक उफनती नदी के बीच फंसी हुई है, जहां हर दिन जिंदगी को दांव पर लगाकर लोग नदी पार करने को मजबूर हैं। देखिए दुर्जन दाह नदी से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट।
मैदान में भरा ये पानी किसी बारिश का नहीं है, बल्कि एमसीबी जिले के खड़गवा ब्लॉक के दुर्जनदाह नदी का है और इसके बीच से निकलते लोग और वाहनों के लिए अब ये एक रोजमर्रा की सच्चाई बन गया है। दुर्जनदाह नदी, जिसे पार करने के लिए यहाँ के लोग हर दिन अपनी जान जोखिम में डालते हैं। नदी के उस पार है गिद्धमुड़ी गांव और इस पार मंगोरा गांव, लेकिन दोनों गांवों को जोड़ने वाला कोई पुल आज तक बन ही नहीं पाया, जिसके कारण गांव के लोग नदी पार कर आवाजाही को मजबूर हैं। न दिन की परवाह न रात का डर, कभी कमर तक पानी में उतरकर तो कभी नाव के सहारे ग्रामीण इसी नदी को पार करने को मजबूर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एमसीबी जिले के दुर्जनदाह में, जहां के लोग आज भी नदी पार करके रोजाना आना जाना करते हैं। रात हो या दिन भर आना जाना करते हैं। चारों कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कई बार लिखित शिकायत भी दे चुके हैं, पुल बनाने की मांग भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं आया बनाने के लिए। सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन अभी तक नहीं बना पुल। मजबूर है यहाँ के लोग। मैं आपको दिखाना चाहूँगी किस प्रकार लोग आ रहे हैं। देख सकते हैं आप, कितना बड़ा नदी है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं दिया, कोई अधिकारी जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दिए। पुल यहाँ पर नहीं बना। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम उत्तम प्रकाश है, मैं ग्राम मंगोरा का रहने वाला हूँ। और इधर नदी उस पार गिद्धमुड़ी गांव है और इधर हम लोगों का गांव है मंगोरा गांव है। और ये नदी से बहुत परेशान है। रात अधरात हम लोग इसी में कम पानी होता है तो नकते हैं, नहीं तो नावों से भी डाक कर जाते हैं। और रास्ता दूसरा इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। पुल नदी है जिस प्रकार कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हाँ, तो डाकने लायक रहता है तो डाक कभी आ जाते हैं। और कुछ लोग तो कभी ऐसे डाकते वक्त कभी कोई डूब भी गए नदी में, तो खत्म भी हो गए। ग्रामीण बताते हैं कि यही उनका रोजमर्रा का रास्ता है। स्कूल जाना हो, काम पर जाना हो या फिर बाजार, हर बार दुर्जनदाह नदी ही उनकी परीक्षा लेती है। बारिश के मौसम में हालात और भी खतरनाक और भयावह हो जाते हैं। नदी में पानी का तेज बहाव, फिसलन भरे पत्थर और हर पल मंडराता मौत का साया। पानी को पार करने की कोशिश में नदी में कई लोग अब तक बह चुके हैं और अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन पुल न होने के कारण नदी को पार करना उनकी मजबूरी के साथ जरूरत भी बन चुका है। अब अपना नाम बताएंगे? मनोहर। नदी को लेकर के क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? यहाँ पुल बन जाता बहुत अच्छा रहा। पुल नहीं होने से बहुत सारी समस्या होती होगी। क्या क्या समस्याएं बहुत होती है? समस्या होता है आने जाने में। 24 घंटे यहाँ चलना पड़ता है, आना जाना। हमारा खड़गामा ब्लॉक भी है यहाँ, बिना वहाँ हमारा आना जाने कोई काम ही नहीं हो रहा है। जैसा कि एक मात्र सहारा है नदी पार करके जाना मेन रोड तक। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम नंदलाल प्रजापति है। नदी पार करके आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम मार्केट से आ रहे हैं अभी। हर मार्केट आप लोग इसी रास्ते से? हाँ, इसी रास्ते से आते हैं। डर नहीं लगता है आप लोगों को? तो पानी रहता है, थोड़ा बहुत तो डर लगता है। कभी भी बह सकते हैं। हाँ, एक आदमी बह चुका है इसमें अभी तक। हाँ। क्या चाहते हैं? पुल बन जाता अभी तक? बन जाता तो और बढ़िया बात है। बढ़िया है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल की मांग कोई नई नहीं है। विधायक से लेकर अधिकारियों तक कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिल पाया। जिस विधायक से उम्मीद थी वो आज प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बन चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों की ये बुनियादी समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। नाम बताएंगे? समालिया भाई। नदी पार करके आप तो कहाँ जा रहे हैं? सीपुर बाजार। रोजाना इसी रास्ते से बाजार जाते हैं? इसी रास्ता से जाते हैं हम लोग। नदी पार करने में डर नहीं लगता आपको? अब लगता है तो कैसे करेंगे नहीं। कभी भी नदी में बह के बड़ा दुर्घटना हो सकता है। कोई भाई यही तो बाजार है, मार्केट भाई तो कहाँ भाई नहीं, अभी में जाते नहीं। रास्ता हमेशा की रास्ता है भाई नहीं। हाँ, तो यही मर जाते हैं हम लोग। क्या चाहते हैं आप? पुल बनवा दे तो बहुत अच्छा रहा। पुल यहाँ पे बन जाता तो बहुत अच्छा रहता, आने जाने में सुविधा मिलता नहीं। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और बच्चों को उठानी पड़ती है। गर्भवती हो या कोई गंभीर मरीज तो नदी पार करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। बच्चों को गोद में उठाकर सामान को सिर पर ढोकर तेज बहाव के बीच से गुजरना पड़ता है। हर माँ के लिए डरावना अनुभव होता है, लेकिन मजबूरी इंसान से सब करवाती है। ये दुर्जनदाह नदी का वही किनारा है जहाँ से होकर ग्रामीण रोज अपनी जान जोखिम में डालकर गुजरते हैं। आप देख सकते हैं, ना कोई सुरक्षा इंतजाम, ना कोई वैकल्पिक रास्ता, बस एक नदी और उस पर टिकी ग्रामीणों की जिंदगी। आज सवाल ये नहीं है कि पुल कब बनेगा, सवाल ये है क्या किसी और की जान लेने के बाद सिस्टम जागेगा? क्या ग्रामीणों की जिंदगी की कीमत सिर्फ कागजी फाइलों और आश्वासनों तक सीमित है? दुर्जनदाह नदी की ये तस्वीरें विकास के दावों पर करारा तमाचा है और पुल की मांग अब सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि ग्रामीणों के जीवन और सुरक्षा का सवाल बन चुकी है। जिस प्रकार बता रहे हैं कि
डर है, लेकिन जाना है तो फिर क्या करें, मजबूरी है। अब देखना होगा कि इस खबर के सामने आने के बाद पुल कब तक बनता है। फिर यहाँ के लोग रोजाना इसी रास्ते से आना जाना करते हैं। एनडीटीवी के लिए एमसीबी से फलिता भगत की रिपोर्ट। रायसेन जिले में इस वक्त हम जिस तस्वीर को दिखा रहे हैं वो सरकारी दावों की हकीकत बयां करने के लिए काफी है। कागजों में जिले में 200